ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज महत्वपूर्ण दिन है। भगवद गीता की जयंती। जयंती शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई बोलेंगे? हाँ, जय जयति, हम किसी का गुणगान करते हैं, इसलिए जय शब्द से आता है जय जयकार करना। परंतु जब किसी व्यक्ति विशेष के, भगवान के किसी विशेष रूप के बारे में ये शब्द प्रयोग होता है तो उनके जन्म दिवस का संकेत है ये। कैसे आप बता सकते हैं जयंती शब्द कहाँ प्रयोग होता है? बलराम जयंती, नरसिंह जयंती। तो अर्थात
भगवान बलराम का या भगवान नरसिम्हा देव का जन्मदिन, फिर उसको जयंती कहते हैं। बलराम जयंती, नरसिम्हा जयंती इत्यादि। कभी कभी महान वैष्णवों के लिए हम जब उनका गुणगान करते हैं फिर भी ये शब्द का प्रयोग ऐसे नहीं करते हैं। आजकल समाज में देखा जाता है कि मनुष्यों के, बड़े बड़े राजनेताओं के जन्मदिन के लिए भी जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तो ये जयंती शब्द श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए और कतई कोई साधारण मनुष्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ हम गीता जयंती कहते हैं। आज मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा वो एकादशी जो मोक्ष प्रदान करती है, और इसी दिन पे गीता जयंती है, अर्थ गीता का जन्म हुआ। बलराम जयंती, बलराम का जन्मदिन, तो गीता जयंती, गीता का जन्मदिन। अच्छा ये बताइए, बलराम जयंती पे बलराम का जन्म हुआ, क्या क्या हुआ उस दिन? या नरसिम्हा जयंती के दिन क्या भगवान नरसिम्हा देव का जन्म हुआ? प्राकट्य हुआ। तो बलराम जी का जन्म नहीं हुआ उस दिन? हुआ या नहीं हुआ? हिचकिचा रहे हैं आप सब। प्राकट्य हुआ, परंतु क्योंकि भगवान ने इस संसार में प्रकट होने की लीला की है, तो इसको कभी कभी हम जन्म भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य समाज में तो भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए उसको हम जन्म कहते हैं। परंतु भगवान का जन्म हमारे जन्म की तरह नहीं है। भगवान का अस्तित्व पहले भी बना रहता है, अनादिकाल से। ऐसा कोई समय नहीं था जब भगवान का अस्तित्व नहीं था, और आगे चल के भी ऐसे कोई समय नहीं होगा जबकि भगवान का अस्तित्व नहीं होगा। और अब भी भगवान हैं। इसलिए भगवान बलराम हो, नरसिम्हा देव हो, या और कोई भी भगवान के अवतार हो, उनके प्राकट्य को मनुष्य समाज में हम कभी कभी जन्म कहते हैं, इसलिए जयंती शब्द प्रयोग किया जाता है। तो नरसिंह देव भी पहले थे, बलराम जयंती भी पहले थे। ऐसे नहीं है कि वो पहली बार यहाँ प्रकट हुए हैं, समय समय पर वो प्रकट होते रहते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, संभवामि युगे युगे, कि युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ, इसका अर्थ है उनके विभिन्न अवतारों में भगवान के अनंत रूप हैं, और इन विविध रूपों में वो समय समय पर यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे भगवान के इस व्यक्ति रूप में, अपने निजी रूप में जब भगवान आते हैं, उसको हम जयंती कहते हैं, उनका जन्म दिवस कहते हैं, प्राकट्य दिवस कहते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं होता कि इसके पहले उनका प्राकट्य नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार से भगवद गीता के संबंध में भी हम कह सकते हैं। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान और भगवान के वाणी में कोई अंतर नहीं है। भगवान परम स्तर पे स्थित होते हैं, इसलिए भगवान और भगवान के नाम में, भगवान और भगवान के रूप में, भगवान और उनकी लीला में, भगवान और उनके धाम में, उसी तरह से भगवान और उनके प्रसाद में, और भगवान और उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है।
परंतु श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं भौतिक जगत में ऐसे अंतर होता है। किसी वस्तु और उस वस्तु के नाम में अंतर होता है। जैसे कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यदि हमें प्यास लगी है और हम केवल पानी 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 शब्द का उच्चारण करें तो प्यास हमारी बुझेगी नहीं। जब तक कि हम पानी नाम के वस्तु को लेकर हम पिए नहीं, तब तक हमारी प्यास बुझेगी नहीं। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि किसी को प्यास लगी है और वो पानी कहता है या सोचता भी है पानी, तुरंत पानी प्रकट होकर उसकी प्यास बुझ जाती। कितना अच्छा है ना? है? सारी इच्छाएं आराम से पूर्ण हो जाती हैं, परंतु वहां भगवान के धाम में कोई गलत इच्छाएं नहीं होती हैं। हम यदि सोचे अरे वाह ऐसी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो हम ये प्रार्थना करेंगे कि जितने भी सिनेमा है सब एक दिन में हम देख लेंगे। इस तरह की इच्छाएं की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान के धाम में केवल शुद्ध भक्ति से संबंधित इच्छाएं होती हैं। तो वहां पर भी भगवान और उनके नाम में भी अंतर नहीं है। तो भगवान जब यहाँ पर आते हैं उस समय भी उनके और उनके नाम में कोई अंतर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से उनकी वाणी में जो भी कुछ वो कहते हैं, उनके शब्दों में, उनके वचनों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवद गीता ये क्या है? ये भगवान कृष्ण की वाणी है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कथा दो प्रकार की होती है। एक जो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं जैसे कि भगवद गीता, और दूसरे जो श्री कृष्ण के बारे में कथा कही जाती है भक्तों के द्वारा, और वो पाते हैं हम श्रीमद् भागवतम में। तो ये दोनों प्रकार की कृष्ण कथाएं सही हैं और इन दोनों का श्रवण, कीर्तन, अध्ययन, स्मरण आदि हमें करना चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही तो हमें जान लेना चाहिए कि स्वयं श्री कृष्ण वहाँ उनके वाणी में भी उपस्थित थे। कई लोग ये कहते हैं, बहाना बनाते हैं, जब उनको हम सत्संग में बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि देखो अर्जुन कितने भाग्यशाली थे, क्योंकि भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और फिर उन्होंने अपने मुखारविंद से गीता का संदेश दिया अर्जुन को, जो कि सामने खड़े थे। इसलिए वो सुन पाए, समझ पाए। तो उसी तरह से मैं भी गीता को तब सुनने के लिए तैयार होऊंगा जब भगवान मेरे सामने आएंगे। और जैसे उन्होंने अर्जुन को बोला था वैसे मुझे भी बोलेंगे। सबसे पहली बात तो ऐसे व्यक्ति से पूछनी चाहिए, और ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जो ऐसे तर्क करते हैं। आपने सुना है ये तर्क कभी? तो सबसे पहले बात तो ये पूछनी चाहिए उस व्यक्ति से कि आपको इतना घमंड क्यों है? आप क्यों सोचते हैं कि आपको खास बोलने के लिए भगवान वहाँ से इधर आएंगे? आप इतने महत्वपूर्ण हैं क्या? प्रहलाद जैसे हैं क्या कि जो नरसिंह देव के रूप में वैकुंठ से यहाँ पर उतर के आए? तो आप क्यों समझते हो कि आपको बताने के लिए खास भगवान उतरने वाले हैं, और जैसे अर्जुन के सामने खड़े हुए वैसे आपके सामने भी खड़े होंगे? यदि शायद और कोई इतने मीठे शब्दों में नहीं बोलना चाहता तो वो कहता कि आप अपने आप को समझते क्या हो? कि भगवान आएंगे, मेरे सामने खड़े होंगे, तब हम मानेंगे। क्या देश के राष्ट्रपति को ऐसे बोल सकते हो आप कि जब तक राष्ट्रपति मेरे सामने आए मुझे बोले? ऐसे बोलेंगे? प्रधानमंत्री मेरे सामने आए, मुख्यमंत्री मेरे सामने आए, या जिला अधिकारी मेरे सामने आए, ऐसे बोलते हैं? नहीं, भगवान के बारे में सब कुछ चलता है।
दुनिया के लोगों के बारे में हम नहीं बोलेंगे, परंतु भगवान के बारे में अज्ञानी लोग ऐसे बिना कोई तथ्य के कोई ऐसे बात बोल देते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि ये लोग नहीं जानते हैं कि भगवान की वाणी में और भगवान में अंतर नहीं होने के कारण जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं या पठन करते हैं या श्रवण करते हैं तो उस समय साक्षात भगवान वहाँ पर उपस्थित हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता पढ़ते समय हम केवल उनकी वाणी पढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण कहीं दूसरी जगह हैं। क्योंकि उनकी वाणी में और भगवान में अंतर नहीं है, तो हमें जान लेना चाहिए कि भगवद गीता के पठन करते समय उस वाणी के रूप में, ध्वनि के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर हैं। ये विश्वास होना चाहिए हमें। तो भगवान और उनकी वाणी में 100% अभिन्नता है। अर्थात दोनों बिल्कुल 100% एक हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये भगवद गीता ग्रंथ जो है ये भी भगवान का अवतार है, ये भी भगवान का रूप है। इसलिए इस भगवद गीता को हमें बड़े ध्यान से रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम कमरे में जाते हैं, हमारे निवास स्थान में कुछ कपड़े उधर उधर ऐसे फेंक देते हैं, उधर फेंक देते हैं, है ना। कभी हमारा कोई सामान हो यहाँ वहाँ ऐसे ही बस रख देते हैं, लापरवाही करते हैं। परंतु भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और ऐसे भगवान से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं उनका इस तरह से उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत सम्मान पूर्वक इनको सही स्थान में, स्वच्छ स्थान में रखना चाहिए, इधर उधर रखना नहीं चाहिए और ऐसे करके फेंकना नहीं चाहिए। जैसे भगवान के किसी पावन वस्तु को कैसे हम ध्यान से रखते हैं, चाहे वो करताल हो, मृदंग हो, भगवान की कोई पूजा की सामग्री हो, ठीक उसी प्रकार से भगवान के ग्रंथों को भी हमें बहुत अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। हाँ, केवल रखना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? पढ़ना भी चाहिए। रखना तो चाहिए सही स्थान पे और पढ़ना भी चाहिए। कब पढ़ना चाहिए? साल में गीता जयंती, एक बार गीता जयंती के दिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि भगवद गीता जो कि भगवान भगवत की वाणी है, उनका गीत है, इसलिए तो नाम हुआ भगवद गीता। तो क्योंकि भगवद गीता और भगवान में अंतर नहीं है, इसलिए गीता के प्राकट्य दिवस को भी हम गीता जयंती कहते हैं। ठीक है। तो क्या इसका मतलब है कि भगवद गीता पहले भी बोली जा चुकी है? अवश्य। भगवद गीता में 4थे अध्याय में स्वयं भगवान बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि मैंने ये उपदेश दिया है किसी को। तुमसे पहले भी भगवद गीता की जयंती हुई है। भगवद गीता का प्राकट्य अनेकों बार हुआ है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो इसका अर्थ क्या है? इमम, हाँ, इमम योगम मतलब ये जो योग है, विवस्वते मतलब विवस्वान जो सूर्य देव हैं उनको, प्रोक्तवान मैंने उपदेश किया था, अहम मैंने श्री कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं, विवस्वते विवस्वान को ये जो योग है, इमम योगम, इसका उपदेश मैंने दिया था।
और ये योग कैसे है? अव्ययम। ये अव्यय योग है। अव्यय अर्थात जो अविनाशी है। जैसे कि भगवान अविनाशी है, उसी तरह से भगवत गीता जो भगवान का साहित्य रूप है या वाणी रूप है, ये भी अव्यय है, अविनाशी है। तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो ये जो इमम, ये अव्यय योग, ये अविनाशी योग ज्ञान है, योग पद्धति भगवत गीता। प्रोक्तवान, अहम प्रोक्तवान, मैंने उपदेश किया। किसको? विवस्वान, सूर्यदेव को। अब सूर्यदेव को उपदेश कितने साल पहले किया? लाखों लाखों साल पहले किया। फिर आगे भगवान कहते हैं, आगे सूर्यदेव ने क्या किया? विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान ने उनके पुत्र वैवस्वत मनु को यही ज्ञान, अव्यय योग या भगवत गीता का ज्ञान दिया। ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान को केवल भगवत गीता ही कह के जाना जाए हर समय। इस ज्ञान के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। इस ज्ञान को कोई आप शीर्षक अलग दे दोगे तो वो ज्ञान अलग नहीं हो जाएगा। जैसे गणित, ये भी एक विषय है ना। अब गणित को आप कोई दूसरा भी नाम ले लो, वो गणित तो गणित ही रहेगा ना। उसके अंदर जो है वो तो नहीं बदलेगा। हर बार आप उस गणित को, शब्द को न प्रयोग करके कोई दूसरा नाम रख लीजिए, कोई तीसरा नाम रख लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? उसी प्रकार से चाहे लाखों लाखों साल पहले इस ज्ञान का नाम भगवत गीता हो या न हो, परंतु कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो वही है। और ये ज्ञान कैसा है? अव्यय, अविनाशी, अर्थात जैसे भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, न उनका कोई अंत कभी होगा, तो उनका जो ज्ञान है, ये अव्यय योग ज्ञान है, ये इसका भी जन्म कभी नहीं हुआ और इसका भी अंत कभी नहीं होगा। तो भगवान और भगवान के संबंध में जो ज्ञान है और उनको प्राप्त करने की जो पद्धति है, वो सदैव बनी रहेगी, अव्यय। तो इसलिए सूर्यदेव ने फिर अपने पुत्र वैवस्वत मनु को यह ज्ञान दिया। फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। इक्ष्वाकवे मतलब इक्ष्वाकु को। ऐसे भगवान कहते हैं कि देखो, कई साल, लाखों लाखों साल पहले ये मैंने ज्ञान दिया था। अभी देखिए, ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कौन से मनु अभी राज कर रहे हैं? वैवस्वत मनु। वही वैवस्वत मनु जिनका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर रहे हैं। किस संदर्भ में कर रहे हैं? विवस्वान मनवे प्राह, कि विवस्वान सूर्यदेव ने मनु को दिया। तो मनु का जन्म मनु के जीवन के प्रारंभ में दिया होगा ना, मनु के बुढ़ापे में तो नहीं दिया ना। तो जब विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को यह ज्ञान दिया, तो मनु का प्राकट का जन्म हुआ होगा ठीक उस समय, बिल्कुल लगभग उसी समय दिया होगा। तो वैवस्वत मनु को जन्म लिए हुए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? दूसरे शब्दों में वैवस्वत मनु की आयु क्या है आज के तारीख में? क्या होगी लगभग? कोई बता सकते हैं? 51। नहीं, वो ब्रह्मा जी की आयु। मनु, वैवस्वत मनु। देखो, हर एक मनवंतर में मनु के जीवन की अवधि होती है, इसको मनवंतर बोलते हैं। तो हर एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? 71।
71 चतुर्युग रहते हैं। तो वैवस्वत मनु के 71 जो चतुर्युग है, उनमें से ये कौन सा चतुर्युग है? 28वां। तो इसका अर्थ ये है कि मनु का आधा जीवन भी नहीं समाप्त हुआ है। 40 साल लगभग हुए हैं उनकी तुलना में। तो अभी देखिए 28 चतुर्युग हुए और हर एक चतुर्युग की अवधि कितनी है समय की? हाँ, कलयुग 4,32,000 और ये 4 युग मिला के चतुर्युग जो होता है वो कलयुग से 10 गुना है बढ़ के। तो ये 4,32,000 है। तो फिर एक चतुर्युग कितना होगा? 40 लाख से भी ऊपर, 40 लाख साल से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये 40 लाख समझे आप एक चतुर्युग है और ऐसे 27 बीत चुके हैं और 28वां चल रहा है। 27 गुना 40 कितना हुआ? आप में जो गणित में अच्छे हैं जल्दी से कर लीजिए। 27 गुना 40 कितना हुआ? 1161 समझ लो। इतने लाख साल अर्थात कितने करोड़ साल हो गए? गणित बराबर है ना? कितने करोड़ साल हो गए बताओ? सब हमारे इंजीनियर के बैठे हैं, उनको करना चाहिए। जल्दी बोलो, कितने करोड़ साल हो गए? 110 करोड़ साल। पक्का? देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये ब्रजेश्वर प्रभु की गणित है, गलती हो तो आप ब्रजेश्वर प्रभु को बोलना। तो 110 करोड़ साल पहले सूर्य देव ने उनके पुत्र मनु को यह ज्ञान दिया था। 110 करोड़ साल पहले। फिर से देखो। हाँ, देखा? जल्दी देखो। अब 3-4 आप भी कर लो, अलग अलग से कर लो। 43। हाँ, एक चतुर्युग है 43, उसको 27 गुना करो। 12 करोड़। 110 करोड़ नहीं, 12 करोड़ है। तो 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव ने उनके पुत्र वैवस्वत मनु को ये ज्ञान दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी विवस्वान को कब दिया होगा? सूर्यदेव को, जब सूर्यदेव का जन्म हुआ था। तो सूर्यदेव का जन्म कब हुआ? कितने पहले? तो भगवान श्री कृष्ण ने कब दिया होगा? कितने लाखों करोड़ों साल पहले। आप सोचिए तो कितना प्राचीन है ये ज्ञान। और ये तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ये एक बार ऐसे हो रहा है। और ये 7वें मनु है। इसके पहले और 6 मनु हो चुके हैं। तो इसके बाद में भी और 7 मनु आएंगे। तो हर एक मनवंतर में ऐसे होता है। तो कितने करोड़ों करोड़ों साल बीत गए। तो हर एक मनवंतर में ऐसे भगवान आके कोई न कोई व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद हर एक युग में कोई न कोई व्यवस्था होती है। तो ब्रह्मा जी के कितने सालों में? ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए। और इसके पहले और एक ब्रह्मा जी थे,
उनके पहले और ब्रह्मा जी थे, जब पुरानी सृष्टि थी उस समय। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये भगवत गीता बार 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 बोली जाती है। कितने बार बोली गई है, इसलिए अव्यय योग। ऐसा नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता का प्राकट्य पहली बार हुआ इतिहास में, नहीं। ये ज्ञान तो बहुत प्राचीन है, अव्यय अविनाशी ज्ञान है ये। तो फिर भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु या वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजा हैं, जिनके वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो क्या अर्थ है इस श्लोक का? एवं परंपरा प्राप्त। एवं मतलब इस तरह, परंपरा प्राप्त मतलब एक परंपरा से ज्ञान प्राप्त। हाँ, परंपरा द्वारा एवं ये ज्ञान इस तरह से प्रकट हुआ। इमं राजर्षयो विदुः। इमं ये राजर्षय विदुः, अभी जो राजर्षि है उनको ये ज्ञान मिला, प्राप्त हुआ। राज ऋषियों की परंपरा में ये चलते आया, राजा इक्ष्वाकु से, और परंपरागत ये ज्ञान चलते आया। फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले कालेन इह सकालेनेह महताम योगो नष्ट परंतप। तो क्या अर्थ है इसका? सकालीन होता मतलब ये काल के क्रम अनुसार क्या लुप्त हो चुका है। तो नष्ट शब्द का अर्थ हुआ है, का प्रयोग हुआ है। तो काल के प्रभाव से क्या ये ज्ञान वास्तव में नष्ट हो गया? जैसे हम नष्ट शब्द का उपयोग करते हैं, लुप्त हो गया। नष्ट क्यों नहीं हो सकता? जिस नष्ट शब्द का अर्थ जो हमारे मन में है वो भगवत गीता के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता। क्यों? अव्यय है, क्योंकि यह ज्ञान तो अविनाशी है, इसलिए हम इसको नष्ट नहीं कह सकते। ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, परंतु लुप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं ऐसे परंपरागत राज ऋषियों की परंपरा में ये ज्ञान चलते आया, बीच में लुप्त हो गया। परंतु राज ऋषियों की परंपरा के अतिरिक्त एक और परंपरा थी जो कि लुप्त नहीं हुई। वो साधुओं की परंपरा थी। वो साधुओं की, ऋषि मुनियों की परंपरा में यह भगवत गीता का ज्ञान चलते आया। फिर भी राज ऋषियों की परंपरा में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ये पुनः स्थापित कर रहा हूं तुम्हें ये भगवत गीता सुना के। तो कौन सा श्लोक कहते हैं फिर भगवान? स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतत् उत्तमम्। वो कहते हैं कि वो लुप्त हो गया, परंतु स एव अयम मया ते अद्य, अद्य मतलब आज, मया मतलब मेरे द्वारा, ये अभी मेरे द्वारा ये ज्ञान पुनः दिया जा रहा है। वो जो ज्ञान राज ऋषियों की परंपरा में लुप्त हो गया, उसी ज्ञान को मैं आज भी दे रहा हूं तुम्हें। अद्य योग प्रोक्तः, मैं बोल रहा हूं, योग पुरातनः, वो जो पुरातन ज्ञान है मैं आज तुम्हें दे रहा हूं हे अर्जुन। तो तुम्हारे अंदर क्या विशेष बात है कि मैंने तुम्हें चुना है इसके लिए? भक्तों से मैं सखा च इति। भक्तः, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा या मेरे मित्र हो।
इसलिए रहस्यम ही एतद उत्तमम, इसलिए इस उत्तम रहस्य को मैं अब तुम्हें दे रहा हूं। तो भगवान ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम इतने शक्तिशाली हो, या इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम राजघराने में पैदा हुए हो। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। और मैं ये भगवत गीता का ज्ञान फिर से दे रहा हूं। तो इससे हम क्या जान सकते हैं कि भगवत गीता किन के लिए है? भक्तों के लिए है, नास्तिकों के लिए नहीं है, दूसरे तरह के ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए नहीं है। किन के लिए? केवल भक्तों के लिए है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं ये भी स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान रहेंगे और उनके भक्त अर्जुन रहेंगे तो आपस में जब उनका संवाद होगा तो वो तो भक्ति के संबंध में ही होगा। इसलिए भगवत गीता का मूल जो सार है या मूल विषय है वो भक्ति है, और इसको समझने वाले पात्र व्यक्ति, योग्य व्यक्ति भगवान के भक्त ही है। इसलिए इस ग्रंथ के भगवत गीता यथारूप के पृष्ठभूमि में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवत गीता को जैसे है वैसे यथारूप स्वीकार करना चाहिए। मन गढ़ित ढंग से कोई अर्थ नहीं निकालने चाहिए। यदि भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, कि हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, तो हमें जैसे है वैसे मान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई अन्य सत्य नहीं है। या जब भगवान कहते हैं कि मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, कौन सा श्लोक? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्विताः। तो मुझसे ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। तो जब भगवान ऐसे कहते हैं हमें जैसे है वैसे इन शब्दों को स्वीकार करना चाहिए कि श्री कृष्ण ही समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। ऐसे नहीं जैसे कि कई दार्शनिक कहते हैं कि नहीं नहीं श्री कृष्ण उद्गम नहीं है इनके, जो श्री कृष्ण के भीतर निराकार है ना वो है इन चीज़ों के उद्गम। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं यदि निराकार से सब कुछ उत्पन्न होता तो भगवान श्री कृष्ण कह देते कि मुझसे नहीं होते उत्पन्न, वो निराकार ज्योति से उत्पन्न होते। परंतु भगवान अहम शब्द का अर्थ का शब्द का प्रयोग करते हैं। मत्तः मुझसे, मैं, मेरा, मुझसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि जो भगवत गीता है भगवान की वाणी है, भगवान एक व्यक्ति है, परंतु हमारे जैसे सीमित व्यक्ति नहीं है, असीमित व्यक्ति हैं जिनकी अपार शक्ति है और उनका अपार ऐश्वर्य है। ऐसे भगवान भी व्यक्ति हैं, इसलिए वो मैं, वो अहम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो भगवत गीता को स्वीकार करना है इस भाव में भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जैसे है वैसे स्वीकार करना चाहिए, भक्ति भाव से स्वीकार करना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भगवान उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, और सत्य समझ के स्वीकार करना चाहिए। सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन माम वदसि केशव।
फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं 10वें अध्याय में, फिर वो कहते हैं कि हे कृष्णा, अभी सर्वम एतत्, ये जो भी आपने मुझे सुनाया है, ये जो भी ज्ञान मुझे दिया है आपने, एतत् सर्वम, ये सारा सब कुछ ज्ञान, ऋतम मतलब सत्य, मन्य कि मन्य में तो मैं मानता हूँ, मन्ये, जो भी आपने कहा है मैं उसे सत्य मानता हूँ। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन माम वदसी केशव, जो भी आपने मुझसे कहा है, वदसी मतलब जो आपने कहा है, मां मुझसे, मैं उसे सत्य मानता हूँ। प्रभुपाद जी और एक बार बोलते हैं अपने प्रवचन में, हिंदी प्रवचन था वो बोलते हैं भगवान झूठ बोलने के लिए अवतार नहीं लेते। भगवान जो भी बोलते हैं सत्य ही होता है, और सत्य बोलने के लिए ही भगवान आते हैं। और इस सत्य का आश्रय यदि हम लेंगे, फिर जब राम नाम सत्य है का समय आएगा, फिर हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये है भगवत गीता को समझने का और अपने जीवन में उतारने का लाभ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश युद्ध भूमि पर दिया था। किसी आश्रम में बैठ के नहीं, मंदिर में बैठ के नहीं, जब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था और सारे लोग उस समय, कल्पना कीजिए, लाखों की संख्या में सैनिक वहां उपस्थित थे युद्ध भूमि के ऊपर, सब शांति से खड़े रहे, सबके सामने ये संवाद चल रहा था, सब लोग चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ बातचीत हो रही है। ऐसा कभी आजकल हम सोच भी सकते हैं ऐसे होगा? इन दोनों के बीच में बात हो रही है, हम 1 घंटा रुके रहेंगे। लगभग 1 घंटा लगा होगा, 1-1.5 घंटा, कोई बोलते 48 मिनट, कोई बोलते 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, ठीक है जो भी हो। बस इतने कम समय में अर्जुन ने सुन ली बात और समझ भी ली। जीवन भर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर भी कभी कभी पता नहीं चलता है ये कैसे, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो अर्जुन इतने बुद्धिमान थे, एक बार सुनने से ही सारा अर्थ जो है वो पता चल गया उनको। तो अर्जुन जैसे योग्यता हमारी नहीं है, फिर भी हम यदि प्रतिदिन इस वाणी को पढ़ते रहें, सुनते रहें, तो अवश्य इसका अर्थ हमारे हृदय में स्फुरित होगा, हमें भी भगवान की भक्ति मिल जाएगी, जो कि भगवत गीता सुनने का अंतिम उद्देश्य है। भगवत गीता को जानने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई योग सिद्धि प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, कोई पुण्य प्राप्त करें, नहीं। भगवत गीता से हमें केवल भक्ति चाहिए, और मूल उद्देश्य भगवत गीता का केवल यही है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए, और पुण्यवान व्यक्ति थे, लेकिन थोड़ा उनको एक घमंड था कि मैं भगवत गीता के सारे श्लोक जानता हूँ इत्यादि। उन्हें प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी, मैं 48 मिनट में भगवत गीता का पठन कर लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने को पता चला कि इसके मन में कोई थोड़ा अहंकार जैसा है। क्योंकि हम जाके अपना बड़प्पन नहीं करते ना, नहीं करना चाहिए। जानते हो, मुझे 200 श्लोक पठन है, कंठस्थ है ना, तो ऐसे जाके तो हम नहीं बोलते ना। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा
कि अच्छी बात है 48 मिनट में आप भगवत गीता का पठन करते हो, परंतु 48 मिनट भगवत गीता जी सकते हो क्या? दूसरे शब्दों में भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में 48 मिनट तक भी उतार सकते हो क्या? केवल पठन करना आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। इसलिए पठन भी आवश्यक है जो आज हम सब करने वाले हैं, परंतु इसके साथ साथ इसका जो भाव है, इसका जो सार है, ये भी हमें सही तरह से स्वीकार करना चाहिए। वैसे तो आप भगवत गीता को आप तोते को भी सुना सकते हैं। तोता जानते हैं, पोपट। तोता जो होता है वो सीख जाता है, जो भी आप बोलेंगे वो फिर से पीछे पीछे आपका बोलेगा। तो भगवत गीता के श्लोकों को बोलते जाएं तो तोता भी बोलता जाएगा। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् वेतरो जना, वो बोलता रहेगा, वो सुनेगा, बोलेगा। हाँ, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, थोड़ा लाभ तो मिलेगा उसको, क्योंकि इस वाणी को वो दोहरा रहा है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उसे इसका अर्थ नहीं पता, नहीं उसका आचरण कर रहा है वो, तो जब उसका गला जाके कोई पकड़ेगा, जब वो श्लोकों को बोल रहा है, यदा यदा ही धर्म से को का करना शुरू करेगा, है ना, कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें उस तरह से भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तोते की तरह। तो कैसे पढ़ना चाहिए? ध्यान से, श्रद्धा से, भक्ति से श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और जैसे आदेश और ज्ञान मिलता है भगवत गीता से, उस ज्ञान को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। फिर अंत काल में जब मृत्यु का समय आएगा तो फिर भगवान का स्मरण करते हुए हम जाएंगे। जैसे कि भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, कि अंत काल में शरीर त्यागने के समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उस व्यक्ति को, वो मेरे धाम में लौट के आ जाता है। और यही अंतिम सिद्धि है हमारे जीवन की, भगवान के धाम को प्राप्त होना। वहाँ भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये जीव मेरे पास लौट के आएंगे। तो भगवान को ज़्यादा निराश नहीं करना चाहिए हमें। इसी जीवन में जितना हो सके हमारी भक्ति करके इसी जीवन को अपना अंतिम जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री गीता जयंती महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न आदि है? हाँ, कभी कभी बोलते हैं कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में ये उपदेश दिया था, तो ये हमारे लिए, हमारा तो हम युद्ध में नहीं, तो फिर हमारे लिए उपयुक्त नहीं मिलती। हम भी तो जीवन के युद्ध में ही हैं, हमारे दैनिक संघर्ष चल रहे हैं, सुबह से रात तक हमारे संघर्ष भी चल रहे होते हैं, तो ये भी युद्ध चल रहा है। और एक बड़ा युद्ध है माया के प्रति। तो इसलिए हमारी परिस्थिति अर्जुन से कोई कम खतरनाक नहीं है, बल्कि ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अर्जुन तो पहले से भगवान के भक्त थे। हम भी युद्ध भूमि में हैं, इसलिए बड़ा उपयुक्त स्थान है, हमारी परिस्थिति भी ठीक है,
भगवत गीता के लिए। ठीक है? कैसे उसको समझाने का और खुद समझने का कि हम युद्ध भूमि में है। और ऐसे ही जैसे हमने बताया कि हम माया के विरोध में युद्ध कर रहे हैं ना, मन सताता है कि नहीं? सताता है ना? मन हैरान करता है, भक्ति में आगे जाने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो ये तो भी युद्ध ही है। हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, भगवान के प्रति आकर्षित होने के लिए संघर्ष तो चल ही रहा है। ये भी एक युद्ध ही है। कोई बीमार नहीं होना चाहता, बीमार होता है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, बीमार होता है। कोई मरना नहीं चाहता, सबको मरना पड़ता है। तो युद्ध ही है, एक संघर्ष है। और इस युद्ध में हम हर जन्म में हार जाते हैं, परंतु अभी इस युद्ध को हमें जीतना है भगवत गीता के सहारे। तो आज हमारे बीच में हमारे अतिथि आए हैं, बहुत विशेष, श्रीमान विप्लव पटनायक प्रभु। बहुत पहले से 30 साल से भी ज़्यादा जब मैं IIT मुंबई में जाता था तो वहाँ पे वो PhD करते थे। बहुत पढ़े लिखे हैं। और उस समय जब हॉस्टल में फिर प्रवचन आदि बंद हो गए थे तो उनके घर में वहाँ प्रवचन आदि वो करते थे। और वो अभी कई सालों के बाद गोकुल धाम में आए हैं, 6-7 साल हो गए। तो इस बार भी आए यहाँ पर। आप सब कितनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं वो देखने के लिए। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक है, तो अलग अलग विषय के ऊपर, जल के ऊपर आदि सब वो हमारे यहाँ गोकुल धाम में भी भक्तों को अच्छे मार्गदर्शन करते हैं। फिर हमारे गुरुकुल का जो प्रकल्प शुरू होने वाला है उसके बारे में भी 2 दिन उसी में उन्होंने बिताए। और गोकुल धाम के भक्तों से परिचित है, जो उनसे अनेक वर्षों से सहायता लेते आए हैं। बेलगाम से श्रीधर CA है, वो हर साल गीता जयंती के दिन श्लोक उच्चारण करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पे। अच्छा, हरे कृष्णा। तो आपका भी स्वागत हो, आपका भी स्वागत है। आप बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण दिन पर यहाँ पर आए हैं। तो आज आप अच्छी तरह से गीता श्लोकों का पठन कर लीजिए। गोकुल धाम में इतना ही है कि अभी खेती के काम अभी तक पूरे हुए नहीं है। अभी भक्त लोग यहाँ वहाँ थोड़े जाने वाले हैं, नहीं तो सब लोग एक साथ में बैठ के पठन करते। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।